हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 6.4 पढ़ाया जा रहा है। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के क्लास में हम आपको इसका 3 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। तो पहले 3 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिएगा ध्यान से। 3 नंबर के साथ साथ आज हम लोग 4 नंबर भी समझेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 नंबर में कि एक ही आधार बीसी पर, जैसे ये जो बीसी है ना, बस इसी आधार बीसी पे क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज एबीसी और डीबीसी बने हुए हैं। यानी इसी बीसी आधार पर एक त्रिभुज है ए बी सी और एक है डी बी सी। यानी कि ये जो त्रिभुज है ना ए बी सी इसका, और ये जो त्रिभुज है ना डीबीसी इसका, दोनों का आधार है बीसी। यदि एडी और बीसी यानी कि एडी और बीसी ये दोनों रेखा देखा जाए तो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करे कि एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीबीसी बराबर एओ बटा डीओ। एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीबीसी बराबर एओ बटा डीओ हमें सिद्ध करना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना। थोड़ा सा रचना में हम क्या करेंगे कि दो लंब खींचते हैं। एक खींच देते हैं ए एम लंब किस पर, बीसी पर। साथ ही साथ देखा जाए तो डी एन लंब किस पर, बीसी पर खींचा। यानी कि दो लंब यहां पे हम खींच लिए। एक जो है एम लंब, यानी ए से एक लंब खींचे ये वाला, इसका नाम लिख दिए ए एम। फिर देखा जाए तो डी से एक लंब खींच लिया हमने यहां पर, ठीक है, और इसका नाम हम लिख देते हैं डी एन। तो डी एन लंब खींच लिए बीसी पर ही, और एम लंब भी खींच लिए बीसी पर। अब लंब खींचने से यहां दो ट्रायंगल बना छोटा छोटा, एक ये वाला एक ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल्स को पहले समरूप कर लेते हैं। तो यहां लिखते हैं, आएंगे प्रमाण में और यहां पे लिखेंगे ट्रायंगल ए एम ओ, या ऐसे भी लिख सकते ए ओ एम, ट्रायंगल ए ओ एम। और देखिएगा तो ये वाला ट्रायंगल का नाम डी ओ एन। अरे वाह, ट्रायंगल डॉन, डी ओ एन, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो फिर क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में ये एक 90 डिग्री का कोण बना है, एंगल एम। इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल एन, ये दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, इसलिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए तो हम इसको मान लेते हैं, इसको कुछ नहीं मानना है। फिर इधर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इधर वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। और इसी को शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, एंगल ए ओ एम। एंगल ए ओ एम इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के, डी ओ एन के, यानी एंगल डी ओ एन के। ये दोनों बराबर है। और यहाँ पे लिख दिए बराबर कैसे है, तो लिख दिए हम शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर हो गया। और जब दो ट्रायंगल्स में दो दो कोण बराबर हो जाता है ना, तो उस दोनों ट्रायंगल को हम समरूप कह देते हैं। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया। और जब कभी भी दो ट्रायंगल समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो इसका फर्स्ट ध्रुव क्या है, एओ, और इसका फर्स्ट ध्रुव क्या है, डीओ। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों समरूप हुआ है ना, इसलिए इसकी संगत भुजा समानुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एओ बटा डीओ, इसका फर्स्ट ध्रुव। फिर इसके बाद इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है, ए एम, और इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है, डी एन, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात जो है समान समान यहाँ पे हम लिख दिए। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, हमें जो प्रूफ करना था उसके तरफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, यही हमें एओ बटा डीओ लाना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एबीसी का क्षेत्रफल 1/2, ये है ए बी सी, तो 1/2, और आधार है इसका बीसी, तो बीसी, और इसमें लंब खींचे ए एम, तो लंब हो गया ए एम। अब बेटा फिर
इसका क्षेत्रफल तो 1/2 और इसमें भी आधार है BC, तो BC और लंब क्या है, तो लंब है इसका DN, तो यहाँ DN लिख दिए, तो हाफ से हाफ कट गया और BC से BC कट गया, तो लिख देंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर क्या हो जाएगा, AM/DN। लेकिन यहाँ पे जो AM/DN है ना, ये किसके बराबर है, AO/DO के बराबर, तो AM/DN की जगह पर AO/DO भी लिख सकते हैं। और यही चीज हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये चीज हम लोग यहां ला दिए। तो इस प्रकार ये 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आइए आपको 4 नंबर भी हम समझाते हैं। तो देखिए आपके सामने ये 4 नंबर सवाल है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 त्रिभुज है और ये दोनों कैसा त्रिभुज है, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज है। मतलब ये क्वेश्चन में बात दिया गया है, तो हमने लिख दिया कि दिया गया है, क्या दिया गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कि ट्रायंगल क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC समरूप है किस ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल PQR के, ये समरूप है। तथा क्वेश्चन में एक और बात गिवन है कि ये दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है, ये भी बात दिया गया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं। तो यहां लिख लिए, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भाई हमको, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, यानी कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम होगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, यानी कॉन्ग्रुएंस सिद्ध करना है ये दोनों ट्रायंगल्स को। अब हम यहाँ पे आते हैं प्रमाण में और इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। बहुत इजी सवाल है ये, देखेंगे चूंकि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। और जब दो ट्रायंगल समरूप होता है ना, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर हो जाता है इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो इसका फर्स्ट दुगो है AB, तो AB स्क्वायर, और इसका फर्स्ट दुगो है PQ, तो PQ स्क्वायर। इसका लास्ट दुगो है BC, तो BC स्क्वायर, अब बटा इसका लास्ट दुगो QR, तो QR स्क्वायर। इसका फर्स्ट और लास्ट है AC और इसका PR, तो AC स्क्वायर, अब बटा फिर क्या लिख देंगे, PR स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सॉरी, ये समरूप है चूंकि दोनों, इसलिए इतना तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चले। तो एक चीज जरा सोचिए आप लोग कि ये क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये दोनों इक्वल है। और जब दो, जैसे मान लीजिए कि 5 है, नीचे भी 5 है, तो दोनों संख्या इक्वल है, तो एक बार में कटेगा ना। ठीक है, तो उसी प्रकार देखा जाए तो ये दोनों भी एरिया जो है ये दोनों इक्वल है, तो दोनों एक बार में कट जाएगा। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एक के बराबर में लिख दिए AB स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर। फिर ये एक के बराबर में इसको भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर। फिर इसी एक के बराबर में लिख सकते हैं AC स्क्वायर बटा PR स्क्वायर। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर रहता है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, AB बराबर PQ, यहाँ पे क्या बच गया, BC बराबर QR, यहाँ पे क्या बच गया, AC बराबर PR। और आप सबको पता है कि जब दो ट्रायंगल्स में तीनों का तीनों भुजा समानुपाती नहीं बल्कि बराबर बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो गए, तो इसलिए ट्रायंगल ABC सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। यहां लिख सकते हैं हम S, यानी साइड साइड साइड, तीनों तो भुजा ही बराबर हुआ है ना, तो इसलिए S सर्वांग क्षमता से, और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये 6.4 का 4 नंबर भी हम लोग बना लिए। अब इसमें 2-3 और सवाल बाकी है जिसको अगले क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे।